ओ भाई साहब, क्या मूवी देखी सच में। फर्स्ट हाफ तक तो ऐसा लग रहा था हीरो पिटे ही जा रहा, पिटे जा रहा है, क्या डायरेक्टर है, कैसी मूवी बनाई है, फ्लॉप। लेकिन जैसे सेकंड हाफ शुरू हुआ ना, आप यकीन नहीं करेंगे, एकदम सारी की सारी इक्वेशन चेंज हो गई, सब कुछ बदल गया। और उसके बाद जो मजा आया, जो इंटरेस्ट आया मूवी देखने में, उसकी तो बात ही क्या। सुपर डुपर हिट मूवी है, आपको क्या बताऊं। हमारा ऐसा रिएक्शन होता है जब हम कोई मूवी देखते हैं। लेकिन जानते हैं, कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है कि हम फर्स्ट हाफ में अटके रह जाते हैं और ऐसा लगता है कि भैया ऐसे ही चलता रहा ना तो बस ये लाइफ तो बिल्कुल वेस्ट हो गई है। और हम इतना कोसते हैं भगवान को, कहते हैं कि सब गड़बड़ी करनी है तूने, तो ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। एक्चुअली होता भी है। होता ये है कि हम अपनी लाइफ में कई ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, या ऐसा टाइम आ जाता है कि जो काम में हाथ डालो वही खराब, जिससे बात करो उसी का उल्टा मतलब, और किसी से झगड़ा हो रहा है, किसी का काम खराब हो रहा है, कहीं नौकरी छूट रही है, और कुछ ना कुछ हम इस एनग्रॉस्ड इस चीज़ में इतने हो जाते हैं कि लगता है कि पता नहीं किसका मुंह देख के उठे थे, या कौन सा महीना ऐसा लग गया कि सब गड़बड़ होने वाली है और हो रही है। और तब हम भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं, ये सोचे बिना कि इसका सेकेंड हाफ भी होगा और तब ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और मूवी में तो फिर भी ऐसा था कि हम सिर्फ एक दर्शक थे, लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता। यहाँ तो हम एक्टर होते हैं, और एक्टर होने के बाद उसे जीना और समझना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब आज का श्लोक भी कुछ ऐसा ही है भगवद गीता का। तो स्वागत आप सभी का भगवद गीता सीरीज में, जिसमें हम आज हैं सेकंड चैप्टर के 15th श्लोक पे, जो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसलिए इंटरेस्टिंग है कि ये हमें याद दिलाता है कि लाइफ स्टैटिक नहीं है, एक जगह रुकने वाली नहीं है। लाइफ हर दिन इवॉल्व होती जा रही है, और हर दिन कुछ ना कुछ नया हमारी जिंदगी में ऐड होता जा रहा है, जो शायद हमें अभी ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं है, लेकिन आगे जाके जब हम ये डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो लगेगा हाँ, ये होना बहुत ज़रूरी था। तो श्लोक क्या है, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। वैसे आप पढ़ रहे हैं ना रेगुलर भगवद गीता, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपको सुनाती जा रही हूँ, आप सुनते हैं, थोड़ी देर हंसते हैं, या फिर उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। इसीलिए नहीं है ये क्लास। ये क्लास इसीलिए है कि आप सुने, उसके बाद पढ़ें, उसके बाद मेडिटेट करें, एनालाइज करें और अपनी लाइफ पे इसको अप्लाई भी करें। तो अगर अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई चेंज आने वाला नहीं है, और फिर ये सारी सीरीज वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए इस सीरीज का पर्पस यही है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंज आए, और चेंज भी पॉजिटिव चेंज। और वो पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप खुद पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, अपनी लाइफ पे अप्लाई करेंगे। तो सिर्फ पढ़ना ये फर्स्ट स्टेज है, या इसे सुनना फर्स्ट स्टेज है, लेकिन इसके आगे की बहुत सारी स्टेजेस हैं जो आपको कवर करनी है। ठीक है, अभी सेकंड चैप्टर चल रहा है, 15 श्लोक है, लेकिन इतना जितना आपने पढ़ लिया है, एक दिन मैं आपका टेस्ट लूंगी। लेकिन पहले इसे पढ़ लेते हैं। तो 2.15 ये कहता है, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्भः सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतवया कल्पते। के हे अर्जुन, ओ बेस्ट अमंग मेन, the person who is not disturbed by happiness and distress and क्या हो गया and is steady in both is certainly eligible for liberation। यानी हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख में संभाव रहता है, स्टेडी रहता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये श्लोक में बताया गया है। इंटरेस्टिंग है ना। वैसे जितना भगवद गीता पढ़ते जाते हैं वो इंटरेस्टिंग लगती जाती है, आप खुद भी ये फील कर रहे होंगे। लेकिन आज का श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि भगवान ने कहते हैं सुख और दुख दोनों में संभाव रहना। सुख में हम संभाव नहीं रहते, दुख में भी नहीं रहते। कैसे? ये बहुत सोचने की बात है। देखिए, जब सुख आता है ना तो हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, हमारे अंदर ईगो बढ़ जाती है, हम अपने एटीट्यूड को और ज़्यादा ग्रूम करने लगते हैं, हम किसी से सीधे मुँह बात नहीं करते, हम ऐसा समझते हैं कि हमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई है ही नहीं, और हम लोगों को इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं, उनके साथ हमारी रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है। हम इस एटीट्यूड में आ जाते हैं कि हर कोई हमें इम्पोर्टेंट समझेगा, हम एक वीआईपी हो गए हैं, और हमारी चॉइस चेंज हो जाती है। कपड़े हम महंगे लेने लगते हैं, हम खाने के लिए बाहर 5 स्टार में जाने लगते हैं, हम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं, बड़ा घर ले लेते हैं, और हम इंसान को इंसान समझना बंद कर देते हैं। और इसे अगर शास्त्रिक लैंग्वेज में या वैदिक विजडम में कहा जाए तो हमारे 6 अनर्थ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं, हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। और वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यानी लस्ट, एंगर, ग्रीड, जेलसी
और अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। अटैचमेंट इससे कि पैसा बहुत आ गया, या बहुत ऐश्वर्य आ गया, या बहुत नाम हो गया, या बहुत कुछ अच्छा मिल गया, बहुत प्रतिष्ठा हो गई, तो फिर उससे इतना अटैचमेंट हो गया कि ऐसा लगता है कि ये खो गया तो फिर सब कुछ खो जाएगा, और इससे एंजाइटी हो जाती है। कई लोगों को इससे भी डिप्रेशन हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है ना, तो भी डिप्रेशन हो जाता है। जैसे एक बार एक लड़का था, न्यूज़ आई थी ये, और वो सुसाइड अटैम्प्ट उसने किया। क्यों किया, उसने बताया बाद में कि मेरी लॉटरी लग गई थी, मेरे पास इतना पैसा आ गया था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब लाइफ में क्या करूं। एक दिन खर्चा, 2 दिन खर्चा, लेकिन कितने दिन खर्चूं, और तब ये सोच सोच के मुझे डिप्रेशन हो गया। या एक सेठ जी थे, उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया, उनको हार्ट अटैक आ गया, इसी बात की वजह से कि उनके पास सुख बहुत है। कैसे कि जब वो हॉस्पिटल में थे कार्डियक अरेस्ट के बाद, और उनसे पूछा उनके परिवार वालों ने कि आपको कार्डियक अरेस्ट क्यों आ गया, आप तो सब ठीक ठाक चल रहा था, हमारा बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, घर में सब ठीक ठाक है, बच्चे अच्छे सेटल हो गए, तो परेशानी क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये सोचने लगा, बैठा बैठा दुकान पे खाली बैठा था, मैंने सोचा कि हमारे पास इतना पैसा है कि आज हम अपनी वेल्थ को कैलकुलेट करें, पूरा पैसा कैलकुलेट करें, अपनी प्रॉपर्टीज़ को देखें, तो हमारी आगे आने वाली 7 पीढ़ियाँ अगर बैठ के खाएंगी तो भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है, तब भी पैसा बच जाएगा। तो अब इसमें हार्ट अटैक की क्या बात थी। तो हार्ट अटैक की ये बात थी कि उन्होंने सोचा कि 7 पीढ़ियाँ तो आराम से खा लेंगे, लेकिन 8वीं पीढ़ी के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बचेगा, तो इसको इन्वेस्ट करके उन्हें नया काम करना पड़ेगा। तो वो तो बेचारी खा नहीं पाएगी बैठ के, और ये सोचते सोचते कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, मुझे हार्ट अटैक आ गया। सोचिए, इतना सुख कि 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती हैं, और उस पे ये दुख कि 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। ये तो इस सुख की परिभाषा। दुख की परिभाषा तो आप जानते ही हैं। दुख में कितने लोग कितने सारे ऐसे अटैम्प्ट्स कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं, हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, इंसल्टिंग हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, कई सुसाइडल अटैम्प्ट्स भी हो जाते हैं, और सब लोग छोड़ के भी चले जाते हैं। बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन पैसा आपके पास नहीं तो छोड़ के चले गए। ऐसा भी होता है कि वो आपके पैसे से अटैच थे। तो सुख और दुख दोनों में भगवान ये कहते हैं कि आपको संभाव रहना चाहिए। अब संभाव रहना कितना मुश्किल काम है। संभाव का मतलब हो गया कि इस बात को समझना कि आज की जो सिचुएशन है ये हमेशा नहीं रहने वाली। ये सिचुएशन चेंज होगी, हम इवॉल्व होंगे, हम कुछ नया सीखेंगे, हमारे लिए कोई लर्निंग है, और फिर हमारी लाइफ एक नए सिरे से शुरू हो जाएगी। देखिए, यूनिवर्स कभी भी कोई चीज़ खाली नहीं रखता है। अगर दुख आया है तो उसके बाद सुख आएगा ही आएगा। अगर कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुई है तो उसके बाद नई आएगी ही आएगी, क्योंकि कोई वैक्यूम नहीं है लाइफ में। एक जगह खाली होती है तो उसको भरने के लिए कुछ ना कुछ आ ही जाता है। इस बात को यहाँ समझना ज़रूरी है कि क्योंकि ऐसा होगा तो आपको संभाव रहना चाहिए कि सुख आएगा तो भी ठीक है, दुख आएगा तो भी ठीक है। और इसीलिए एक बहुत अच्छी स्टोरी थी एक राजा की, कि राजा ने कहा कि मैं संभाव रहूं कैसे। एक ऋषि से उन्होंने पूछा, ऋषि ने कहा कि अंगूठी पहन लो, तुम संभाव रहोगे। तो अंगूठी क्या थी? अंगूठी जो थी उसमें ऊपर कुछ लिखा हुआ था, लिखा था कि ये भी चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब सुख आए तो भी इसे देखना, दुख आए तो भी इसे देखना। तो जैसे सुखी होता था तो देखता था ये भी चला जाएगा, कि सुख के दिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बाद में दुख आएगा। और जब दुखी होता था तो भी ये देख लेता था कि ये भी चला जाएगा। तो इस तरह से उसने संभाव रहना सीख लिया। तो हमें भी ऐसे इक्विपॉइज्ड रहना चाहिए जो श्लोक में बताया गया है। और ये पहला ऐसा श्लोक है जिसमें कि लिबरेशन की बात की गई है, यानी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की बात की गई है, मोक्ष की बात की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम डिटरमाइंड रहते हैं, अगर हम दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं सुख और दुख दोनों में, तो फिर हम इक्वली एलिजिबल हैं लिबरेशन के लिए। यानी हमें फिर लिबरेट होने से, यानी ये लाइफ छोड़ के जाने के बाद दूसरी जो एक अच्छी लाइफ हम जीने वाले हैं, जो कई लोगों को ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता था कि जो कुछ है इसी लाइफ में है, हम जी रहे हैं, ठीक ठाक है, इसके बाद किसने देखा है। लेकिन देखा तो हमने हवा को भी नहीं है, पर हवा को मानते हैं ना। देखा हमने इलेक्ट्रिसिटी को भी नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से फ्लो के ट्यूबलाइट तक पहुंचती है ना। तो कई चीज़ें हमने नहीं देखी, लेकिन फिर भी विश्वास करते हैं। ऐसे इस बात पे भी विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तब जब हम ऐसा विश्वास करेंगे और इस बात को समझेंगे, तो हम एलिजिबल होंगे लिबरेशन के लिए, अदरवाइज हम लिबरेट नहीं हो सकते। और अर्जुन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अर्जुन इस प्रॉब्लम में जो जूझ रहा था कि सुख और दुख से वो प्रभावित हो रहा था, उससे उसकी ड्यूटी नहीं पूरी हो रही थी। तो देखिए, जब तक हमारी ड्यूटीज़ पूरी नहीं होती, और ड्यूटीज़ कैसे पूरी होती है? जब हमें नॉलेज होती है। तो अर्जुन को भगवान ने नॉलेज देना है कि अपनी ड्यूटीज़ पूरी करो ताकि तुम लिबरेट हो सको, ताकि तुम्हें मोक्ष मिल सके। हमारे लिए भी
भगवत गीता पढ़ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन ये नॉलेज हमें लिबरेट कराने में हेल्प करेगी, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। भगवत गीता पढ़िए ना पढ़िए कोई बात नहीं, लेकिन नॉलेज कहाँ से मिलेगी फिर? तो नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है, नॉलेज भी राइट नॉलेज। तो राइट नॉलेज हमारे विजडम जो आती है वो हमारे स्क्रिप्चर से आती है, और उसमें आप कुछ भी पढ़िए, भगवत गीता तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप बाकी जो स्क्रिप्चर्स हैं, बाकी जो अलग अलग ग्रंथ हैं उन्हें भी पढ़ेंगे, तो उससे भी आपको नॉलेज मिलेगी और आप कोरिलेट कर पाएंगे। सारे ग्रंथ अल्टीमेटली एक ही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमें सरेंडर करना है एक सुप्रीम लॉर्ड को, चाहे हम किसी भी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन सरेंडर करना ज़रूरी है। तो वहीं तक पहुंचेंगे, और वही बात हमें यहाँ से भी समझ में आती है कि अर्जुन को सरेंडर करना है, अर्जुन को अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी है, अर्जुन को ये नहीं सोचना है कि सामने कौन है, उससे दुख है या सुख है वो नहीं सोचना है, उसको अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी है, तब वो लिबरेट हो पाएगा। तो ये इस श्लोक से हम सीखते हैं। अगर आप इसे ठीक से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको भी ये समझ में आएगा, और आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने सिचुएशंस में देखेंगे कि कहाँ कहाँ आप संभाव हो सकते थे और नहीं हुए, और उसकी वजह से नुकसान झेलना पड़ा या दुख झेलना पड़ा। तो इक्विपोइज्ड होना हमें एक बैलेंस्ड लाइफ की तरफ लेके जाता है। हम बहुत सारी बैलेंसिंग के लिए बात करते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बैलेंसिंग के लिए बात करते हैं, या फिर और बहुत सारे रिलेशनशिप्स में बैलेंसिंग की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारी ऐसी अंदर से हम ऐसे हो गए कि हम हर चीज़ में अपने आप को संभाव रख सकें, तो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप इश्यूज हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ में हम इसको टोटली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस श्लोक का मर्म है। आप इसे फिर से पढ़िएगा, समझिएगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे, या मैं आपसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकती हूँ अगर आप चाहें तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और भगवत गीता को एज लाइफ मैनुअल पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।